भाजपा विधायक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आइए जानते हैं भाजपा नेता से ही। सर देखिए, दिल्ली के अंदर प्रशासनिक सेवाएं बिल्कुल खराब कर चुकी हैं। आज दिल्ली में पीने के पानी की दिक्कत है, दिल्ली में सीवर की दिक्कत है, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की बेदहाली है। तो उसको लेकर हमारे जो विधायक थे वो राष्ट्रपति जी के पास गए, कहकर कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है और उनको सैक करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं, वो जेल के अंदर है और जेल से अपनी सरकार चलाने की कोशिश करें। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जेल से सरकार चाहे कैबिनेट मीटिंग में वो रह नहीं पा सकते और एक मंत्री को इस्तीफा देगा 4-5 महीने हो गए, उसके जो पोर्टफोलियो है वो बट नहीं सकते। तो दिखता है कि दिल्ली की जो प्रशासनिक पूरा व्यवस्था है वो क्रैश कर चुकी है। अब हमने कहा है और उसको राष्ट्रपति जी ने उसको संज्ञान लेते हुए उसको आगे भेजा है, होम मिनिस्ट्री को असेस करने की भी क्या पोजीशन है। परंतु सच है कि दिल्ली आज बिल्कुल व्यवस्था के मामले में बिल्कुल चरमरा गई है। तो क्या आप ये पूरी तरीके से इस पक्ष में हैं कि अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए? देखिए, दिल्ली के जो हालात हैं आज वह दिखते हैं कि दिल्ली के अंदर उस प्रकार की स्थिति नहीं है कि आज वहां पर पीने के मूल सुविधा, पीने के पानी तक की दिक्कत है। ये सितंबर का महीना चल रहा है, आज भी इस महीने में भी पीने के पानी की दिक्कत है जी। तो सर लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने से पीछे क्यों हट रही है? चलिए, ये केंद्र सरकार कई चीजें असेस करनी होती है। केंद्र सरकार को सिर्फ हम तो मांग कर सकते हैं ऐसे पार्टी पर, सरकार को कई चीजें असेस करनी पड़ती है, जमीनी हालत असेस करनी पड़ती है, उसके बाद वह इस प्रकार के एक्शन लेती है। और हमारी सरकार ने अभी तक कुछ इस प्रकार के एक्शन नहीं लिए। हालांकि कांग्रेस जब थी सत्ता में तो लगभग 90 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कराई। परंतु जो मूल बात है, आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को टोटल क्लैप्स करके और बंगाल के अंदर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज है, उसको देखते हुए हमारा मानना है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि ये केवल हथकंडेबाजी की जा रही है चर्चा में रहने के लिए। अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी तरीके से भाजपा हटाने की सोच रही है। अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही हटे हुए हैं। अभी जो कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर दिया जिसमें ईडी के वाले मामले में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि वे बाहर आकर भी अपने दफ्तर नहीं जा सकते, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते, कोई फाइल नहीं दे सकते, तो वो तो वैसे ही हटे हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपने दफ्तर सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, कोई फाइल नहीं देख सकता, कोई डॉक्यूमेंट पे साक्ष्य नहीं कर सकता, एलजी की मर्जी के बिना कोई सेशन नहीं बुला सकता, तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो वैसे ही नहीं है मुख्यमंत्री। तो असल में मूल बात हमारी है कि उनको इस्तीफा देकर नया मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, ताकि दिल्ली के अंदर कुछ तो व्यवस्था हो, किसी के पास जाकर दिल्ली के लोग अपनी गुहार लगा सकें। आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं कि किसी के पास जाकर गुहार लगा सकें। तो ये थे भाजपा नेता सरदार आरपी सिंह, जिनकी स्पष्ट मांग है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पर सरकार को बर्खास्त करके एक नया मुख्यमंत्री, एक नई सरकार यहाँ पर गठित की जानी चाहिए। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।